साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अक्सर मैं कवरेज करता रहता हूं, आपको वीडियो के माध्यम से अन्य माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और जिस याचिका की सुनवाई आज होने वाली थी। आज यानी 8 अप्रैल को सुनवाई का तारीख था, लेकिन आज भी याचिका की सुनवाई नहीं हुई और फिर से एक बार तारीख पे तारीख वाला कहानी हुआ और तीसरी बार भी तारीख मिली। याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव समय से कराए जाने को लेकर के एक याचिका डाली थी और जिस पर मांग किया था कि चुनाव जो है वो 5 साल के भीतर यानी कार्यकाल समाप्त होते होते चुनाव हो जाए। और इसकी जो सुनवाई है वो पहले हुई थी 13 मार्च को। 13 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि आप हमें एफिडेविट बनाकर दीजिए, हलफनामा दीजिए और जिसमें बताइए कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अब कब करा रहे हैं और साथ ही आपको जो है वो 26 मई 2026 से पहले यानी कार्यकाल खत्म होने से पहले ग्राम पंचायत चुनाव कराना है। और उसके लिए फिर 13 तारीख को सुनवाई हुआ था। 13 तारीख को सुनवाई के बाद में 25 मार्च का समय दिया गया था और 25 मार्च को कहा गया था कि आप इसका हमें जानकारी दीजिए कि आप चुनाव कब कराएंगे, क्या कुछ होगा, आप शेड्यूल दीजिए और हलफनामा दीजिए कि चुनाव की प्रक्रिया क्या कुछ होगी। और उसके बाद जानकारी मिली कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हलफनामा दिया गया। हलफनामे में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम चुनाव कराएंगे और अभी हमारे जो कर्मचारी हैं वो एसआईआर में फंसे हुए हैं। जैसे ही ये एसआईआर की कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद में हम चुनाव कराएंगे, यानी हम तैयारी में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो कहें तो झंडी दिखा दिया गया कि हाँ, हम चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं, हम चुनाव उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत का करा सकते हैं। अब मामला आता है राज्य सरकार का, यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और राज्य सरकार के द्वारा अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। जब राज्य सरकार के मंत्रियों से, चाहे ओपी राजभर हो या अन्य मंत्रियों से इसके विषय में पूछा जाता है, तब वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव जो है वो कोर्ट के जैसा आदेश आएगा, जैसा निर्णय आएगा, कोर्ट के निर्णय पर, कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे और पंचायत चुनाव कराएंगे। ओपी राजभर ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर तैयार है और वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वसम्मान होगा, जो कोर्ट कहेगा उसी अनुसार किया जाएगा। अब बात आती है कि अगर कोर्ट के निर्णय पर सब कुछ निर्धारित है और लोग इंतजार कर रहे हैं तो कोर्ट का निर्णय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 13 मार्च को सुनवाई होती है, फिर तारीख मिलती है 25 तारीख का, 25 मार्च को। 25 मार्च को सुनवाई नहीं होती, फिर 1 अप्रैल का समय आता है, 1 अप्रैल को सुनवाई नहीं होती, फिर 8 अप्रैल का आता है, फिर आज 8 अप्रैल को नहीं सुनवाई होती और फिर अगला जो डेट है वो 16 अप्रैल को है। यानी 3 डेट पे 3 तारीखों में लगातार सुनवाई ना होने की वजह से जो चुनाव है वो आगे किया गया, जो डेट है वो लगातार बढ़ता गया और जिसके कारण से अब चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें साफ तरीके से देरी देखी जा सकती है कि चुनावी प्रक्रिया शायद मुमकिन नहीं है कि समय से हो पाए। और सबसे खास बात एक चीज कि लोग तैयारी करके घर पर अपने बैठे हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या कुछ किया जाएगा, लेकिन उन्हें कहीं से जानकारी ये नहीं मिल पा रहा है कि चुनाव कब होगा, 2025 में, वो 2026 में होगा, 27 में होगा। क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर और कुछ चैनल चलाते हैं कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद 2027 में कराया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव के लिए कोर्ट अगर निर्देश देता है, कोर्ट आदेश देता है तो 2026 में कराया जाएगा। तो ऐसे में जनता के मन में असमंजस बना हुआ कि चुनाव जो है वो कब होगा। अब इसमें सवाल आता है कि एक पत्रकार होने के नाते इसमें मेरी क्या राय है, मैं इस मुद्दे पर क्या कुछ बता सकता हूँ, क्या कुछ जानकारी दे सकता हूँ। तो आपको हम जानकारी यही देंगे कि चुनाव 2026 में ही होगा। चुनाव के लिए जो तैयारी है वो की जा रही है और चुनाव 2026 में ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पष्ट है कि चुनाव 2026 में होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए। कोर्ट का अगर आदेश आता है तो मान के चलिए जुलाई तक हो जाएगा। अगर कोर्ट का आदेश नहीं आता तो शायद कुछ महीने और आगे जाकर चुनाव होगा, पर चुनाव 2026 में ही होगा।
और एक हम नया याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं और उस याचिका के लिए आपसे चाहेंगे कि आप सहयोग करिए उस याचिका में। अगर आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपये का सहयोग करिए कि ताकि हम याचिका जो है वो समय से डाल